जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम सब इस संसार में रहते हैं। सूर्य, चांद, तारे ब्रह्मांड में मौजूद है। वैसे ही प्रकृति में पेड़ पौधे, नदी, झरने, जीव जंतु, सूक्ष्म कीट पतंगे आदि असंख्य चीजें हैं हमारे आसपास है। यह ब्रह्मांड चेतना से भरा पड़ा है। इस ब्रह्मांड को, प्रकृति को हम भले ही समझ ना सके, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उसका प्रभाव इस ब्रह्मांड पर अवश्य पड़ता है। ठीक वैसे ही जो कुछ इस ब्रह्मांड में होता है, प्रकृति में होता है, उसका प्रभाव भी हम पर अवश्य ही पड़ता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये ब्रह्मांड विभिन्न अवयवों के सामंजस्य से ही चल रहा है, जिसमें सभी बड़े से बड़ा और सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों में से एक हिस्सा हम भी है। ब्रह्मांड में उपस्थित दैवीय शक्तियाँ बहुत बार हमारे जीवन की घटनाओं के जरिए हमें कुछ बताने की कोशिश करती है, अथवा हमें जगाने या फिर हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अज्ञानतावश हम उसे समझ नहीं पाते। इस ब्रह्मांड में कई तरह की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं भ्रमण कर रही होती है। कुछ दैवीय सकारात्मक ऊर्जाएं हमें गाइड करती है, हमें सही रास्ता दिखाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में, जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि ये ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में उपस्थित दैवीय शक्तियाँ किस प्रकार हमें और आपको कुछ बताती है, कुछ समझाने की कोशिश करती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी के कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में दोस्तों अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। पहला जो तरीका या पहला जो संकेत होता है वो होता है इंसानों के ज़रिए। दोस्तों, ये ब्रह्मांड हमें या फिर इस ब्रह्मांड में जो मौजूद दैवीय शक्तियाँ है वो कई बार हमें लोगों के ज़रिए संदेश देती है। फिर चाहे वह आपका किसी अनजान व्यक्ति से मिलना हो, या फिर कहीं से कोई फ़ोन कॉल या फिर कोई संदेश प्राप्त करना हो, ब्रह्मांड इसके जरिए हमारी मदद करता है। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम किसी समस्या में घिरे होते हैं, उस समय हम उस समस्या से निकलने का कोई हल ढूंढ रहे होते हैं, कोई मार्ग ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ऐसे में कोई अनजान व्यक्ति हमारे जीवन में किसी माध्यम से आ जाता है और बात करते करते वह व्यक्ति अनजाने में ऐसा कुछ बोल जाता है या ऐसा कुछ हमें मैसेज कर देता है, जिससे कि हमें हमारी समस्या का समाधान भी हमें मिल जाता है। कई बार आपके जीवन में कोई अपना ही आपको बहुत दुख देता है, या फिर कोई अनजान व्यक्ति आपके जीवन में आता है, आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाता है, लेकिन फिर धोखा देकर चला जाता है। शुरुआत में आपको ये बहुत अजीब लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ आप ये समझ जाते हो कि उस व्यक्ति का आना और आपको दुख देना और आपकी ज़िंदगी से चले जाना आपके लिए अच्छा था। इसलिए कई बार दुख देकर भी यह ब्रह्मांड हमारी मदद करने की कोशिश करता है। दूसरा संकेत होता है कि ये शक्तियाँ आपसे किसी का अच्छा या किसी का भला करवाना चाहती है, या फिर किसी की मदद करवाना चाहती है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति आपको रास्ते में जाता हुआ दिखाई देता है, वह बीमार है, तो आपके मन में ये विचार आता है कि चलो मैं इससे बात कर लूँ, इसके हाल चाल पूछ लूँ, किंतु तुरंत ही आप मन बदल लेते हैं, उससे बात करने का विचार छोड़ देते हैं, अपनी राह में आगे बढ़ जाते हैं। अगले ही दिन या फिर
अगले कुछ दिनों में आपको पता चलता है कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उस समय आप ये खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, काश मैं उससे उस दिन ज़रा सा रुक कर ही बात ही कर लेता। तो बस दोस्तों, यह उस ब्रह्मांड ने आपको संकेत तो दिया था, परंतु आप उसे नहीं समझ सके। तीसरा संकेत होता है सपने। जी हाँ, सपनों के माध्यम से ये ब्रह्मांड, ये दैवीय शक्तियाँ हम तक कोई संदेश पहुँचाना चाहती है। कई बार आप ऐसे सपने देखते हैं जो आपको वास्तविक होने का एहसास कराते हैं, तो कई बार ऐसे सपने भी देखते हैं या सपने में ऐसी कोई घटना देखते हैं जो आपकी जीवन की समस्याओं से बिल्कुल मेल खाती हो। और ये भी हो सकता है कि सपने के ज़रिए ही आपको अपनी समस्या का हल भी मिल गया हो। सपने में आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपको गाइड कर रहा हो, आपको आपकी समस्या का समाधान बता रहा हो। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई अनजान व्यक्ति भी जिसे आप जानते तक ना हो, जिसको आपने कभी देखा भी ना हो, या फिर ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपका मित्र हो कोई, या रिश्तेदार हो जो इस दुनिया में अब मौजूद ना हो या जीवित ना हो। ये पितर भी आपके सपने में आके आपको गाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि वास्तव में नींद में हमारा मन कार्य करना बंद कर देता है, किंतु अवचेतन मन पूर्णतः जागृत होकर कार्य करता रहता है। ऐसे में हम इस ब्रह्मांड से वो संदेश सपनों के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं जो कि चेतन मन के जागृत होने की अवस्था में संभव नहीं हो पाता। चौथा संकेत होता है कि आपके मन मस्तिष्क में आने वाले विचार या फिर कोई गहरी भावना, जैसे कि कई बार जीवन में ऐसा समय भी आता है जब भले ही पूरी दुनिया आपको गलत कह रही हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा, आपका मन आपसे ये कहता है कि आप बिल्कुल सही हो। और जब आपका शरीर एवं मन आत्मा उस कार्य को करना चाहती हो बिना किसी डर के, तो समझ लीजिए कि यह आवाज़ आपसे उस प्रकृति से आई है, उस ब्रह्मांड की है, आपकी अंतर आत्मा की है, उस शक्ति की है जो कि आपके अंदर से ही अंतर्ज्ञान के रूप में यह आवाज़ आपको आत्म शक्ति और मनोबल शक्ति प्रदान कर रही होती है कि आप सही है, आपका निर्णय बिल्कुल सही है और आप सही कार्य करने जा रहे हो। ये तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये ईश्वर, ये दैवीय शक्तियाँ हमारे आसपास इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। तो प्रकृति में विद्यमान विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से भी ये शक्तियाँ हमसे संपर्क करने का प्रयास करती है। बस ज़रूरत है तो उसे समझने की। जैसे कि आप इस बात को इस तरीके से समझिए, जैसे आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु का अपना एक महत्व है। जिस प्रकार साधु संत गेरुए या फिर संतरी रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिनसे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, हाथों में वे कमंडल लिए रहते हैं, उनके सर पर जटाएं विद्यमान रहती है, गले में माला धारण किए रहते हैं और माथे पर उनके तिलक रहता है। सभी का कोई ना कोई अर्थ है। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ अवश्य होगी जिससे आप एक जुड़ाव महसूस करते हो, जो बार बार आपको दिखाई देता हो, जो आपके साथ बार बार होता हो, आपका ध्यान आकर्षित करता हो। उदाहरण के तौर पर बाज आपके ऊंचा उड़ने और आध्यात्मिक सफलता की ओर संकेत करता है। और जब आप पूजा में बैठे हो और अगर आपकी गोद में फूल गिर जाता है, तो यह भी दर्शाता है कि ईश्वर आपके साथ है, साथ ही दैवीय शक्तियाँ भी आपकी मदद करना चाहती है। ये तो था छठा संकेत। अब दोस्तों आपको सातवें संकेत के बारे में बताते हैं। सातवां संकेत है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन, ध्यान के जरिए मिला ज्ञान। दोस्तों, जब हमारा तन मन शांत होता है और हम ध्यान की अवस्था में अपनी आत्मा इस प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों से जुड़ जाते हैं,
तो अपने आप ही अपार ज्ञान का दरवाज़ा हमारे लिए खुल जाता है। महान ऋषियों ने भी इसी प्रकार गूढ़ ज्ञान को प्राप्त किया था और जीवन के प्रश्नों का हल खोज निकाला था। ध्यान अनंत ज्ञान का दरवाज़ा है जिसमें ब्रह्मांड को हम आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान और साधना ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वे 7 संकेत जिसके जरिए ब्रह्मांड और उसमें उपस्थित दैवीय शक्तियाँ आप तक अपने संदेश भेजती है और आपकी मदद करने का प्रयास करती है। ज़रूरत है तो बस इन संकेतों को समझने की। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये रोचक जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक अच्छी वीडियोस बनाएं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने जीवन में तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।